बेटा हम लोग पहुंचे हायर परचेज अकाउंट्स में। ये सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन मैंने बहुत बार बता दिया। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, जर्नल एंट्रीज मैंने बता दिया। अब हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कर रहे थे लेजर एंड पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ ए। मैंने आपको बताया था नेसेसरी अकाउंट्स ए की बुक्स में और बी की बुक्स में। ए की बुक्स में 4 अकाउंट होते हैं, बी की बुक्स में 2 अकाउंट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर एंड पोस्टिंग में फर्स्ट ईयर के चारों अकाउंट्स की पोस्टिंग हो गई थी। ए की बुक्स में मशीनरी अकाउंट, बी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल में 6 एंट्रीज थी, उसकी पोस्टिंग मैंने बता दी थी। अब सेकंड ईयर, आपको याद होगा सेकंड ईयर में जो जर्नल एंट्रीज हैं, सेकंड ईयर में जो जर्नल एंट्रीज हैं वो 1 और 2 नहीं है। सेकंड ईयर में जर्नल एंट्रीज हैं 3, 4, 5, 6। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ए की बुक्स में, ये ए की बुक्स में हमारी जर्नल एंट्रीज थी। इसमें पहले साल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनकी पोस्टिंग मैंने बता दिया। अब सेकंड ईयर में जो जर्नल एंट्रीज है उनकी पोस्टिंग सबसे पहले यहां से लेकर हमारा बाकी है। ये सेकंड ईयर जर्नल एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6। डेट याद करो 31/3/27। मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी 30,000, 5,000, 35,000। अब इस एंट्री की हम 2 पार्ट्स कर देंगे। पहला पार्ट होगा मशीन टू बी और दूसरा पार्ट होगा इंटरेस्ट टू बी। 30,000, 30,000, 5,000, 5,000। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मशीन टू बी 30,000। ये मशीन अकाउंट में डेबिट 30,000 तो मिस्टर बी, तो मिस्टर बी में क्रेडिट, ये मिस्टर बी में क्रेडिट 30,000। ठीक है, अभी आमने सामने नाम लिख देंगे। मशीन में लिख देंगे टू मिस्टर बी और मिस्टर बी में लिख देंगे बाय मशीन। ठीक है, और ध्यान से देखना मैं अमाउंट जो है वो सेकंड ईयर में लिख रहा हूँ। सेकंड ईयर की सारी अमाउंट सेकंड ईयर में। यहाँ पे डेट था हमारा 31/3/2027। अब मशीन में लिख देंगे टू मिस्टर बी अकाउंट, मशीन में लिखेंगे टू मिस्टर बी और मिस्टर बी में लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट। डेट आएगी इसकी 31/3/2027, 31/3/2027। डन। तो 30,000 जो पहला पार्ट था वो हो गया। अभी 5,000 की एंट्री थी इंटरेस्ट टू बी 5,000। तो इंटरेस्ट अकाउंट हमने नीचे बनाया। यहाँ पे सेकंड ईयर में जाएंगे। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट में लिखेंगे 5,000 टू मिस्टर बी अकाउंट, 5,000 टू मिस्टर बी अकाउंट। और यहाँ पे डेट आएगी 31/3/2027। तो इंटरेस्ट में लिखेंगे टू मिस्टर बी और मिस्टर बी में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। मिस्टर बी में क्रेडिट साइड पे सेकंड ईयर, मिस्टर बी क्रेडिट साइड सेकंड ईयर 5,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 5,000 के सामने बाय इंटरेस्ट अकाउंट और डेट 31/3/2027। ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 3 थी, मतलब सेकंड ईयर की पहली एंट्री। तो मशीन डेबिट टू मिस्टर बी 30,000 और इंटरेस्ट डेबिट टू मिस्टर बी, इंटरेस्ट टू मिस्टर बी 5,000 हो गया। इसके बाद हम लोग यही 30,000 और 5,000 टोटल 35,000 ये हम पे करेंगे। अब मैं जर्नल एंट्री दिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल देता हूं। सेकंड ईयर की इसके बाद वाली एंट्री थी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश एंड बैंक। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट 35,000। डेट थी इसकी 31/3/2027। इसका डेट था 31/3/2027। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया नहीं है। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। बी टू कैश एंड बैंक, मिस्टर बी में डेबिट, कैश एंड बैंक में क्रेडिट। कैश एंड बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है। इसके बाद वाली जर्नल एंट्री थी डेप्रिसिएशन टू मशीन 20,000। तो डेप्रिसिएशन हमने नीचे बनाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया। तो डेप्रिसिएशन में
डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे टू मशीन अकाउंट 20,000, सब कुछ सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ मैं डेट चेंज कर दूंगा। डेट पहले साल में थी 31/3/2026, दूसरे साल में हो जाएगी 31/3/2027। अब क्योंकि एसएलएम मेथड है तो एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होती है, 20,000 थर्ड ईयर में भी 20,000 आएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीन, तो मशीन अकाउंट हमने सबसे ऊपर बनाया, मैं मशीन अकाउंट में जाऊंगा, उसमें क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 20,000। ये मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके सेकंड ईयर में क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000, सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी, डेट 31/3/2027 हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन में हो गया डेबिट और मशीन में हो गया क्रेडिट। इसके बाद वाली हमारी एंट्री थी कि जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों एक्सपेंस हैं उनको क्लोज करो। तो इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों को क्लोज करेंगे। ये हमने थर्ड नंबर अकाउंट बनाया इंटरेस्ट अकाउंट, इसको क्लोज करेंगे। अब इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो पहले इंटरेस्ट हुआ था डेबिट 5,000, अभी इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट 5,000, डेट चेंज हो जाएगी, डेट हो जाएगी 31/3/2027। पहले इंटरेस्ट हुआ था डेबिट, अब इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट, अमाउंट 5,000 आएगी, 5,000, ठीक है। पहले 5,000 डेबिट हुआ था, अभी 5,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो गया और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये डेप्रिसिएशन पहले 20,000 हुआ था डेबिट, अभी क्लोज करेंगे तो 20,000 हो जाएगा क्रेडिट। पहले 20,000 डेबिट हुआ था, अब मैं 20,000 क्रेडिट कर दूंगा, सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी, डेट हो जाएगी 31/3/2027। ये हमारे सेकंड ईयर की भी सारी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग सेकंड ईयर की हो गई। अब थर्ड ईयर, ये सेकंड ईयर था, सेकंड ईयर की जर्नल एंट्रीज थी, उसकी पोस्टिंग हो गई हमारी, ठीक है, इन सब की पोस्टिंग हो गई। अब थर्ड ईयर की जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग। तो थर्ड ईयर में ये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट था, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,000 टू मिस्टर बी अकाउंट 22,000। अमाउंट याद रखो 20,000, 2,000, 22,000 और डेट याद रखो 31/3/2028, ठीक है। अमाउंट याद रखो 22 और 22। चलो शुरू करते हैं। पहले मशीन अकाउंट में डेबिट, ये मशीन अकाउंट है थर्ड ईयर, मशीन अकाउंट का थर्ड ईयर, ये मशीन अकाउंट का थर्ड ईयर। यहाँ पे मैं 20,000 डेबिट करूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू मिस्टर बी, मैं लिखूंगा टू मिस्टर बी और डेट हो जाएगी 31/3/2028। मतलब हमारी जो जर्नल एंट्री थी वो जर्नल एंट्री ऐसे थी 20,000 डेबिट, 2,000 डेबिट, 22,000 क्रेडिट। तो पहले 20,000 के दो इफेक्ट, मशीन टू बी 20,000 20,000, फिर 2,000 के दो इफेक्ट, इंटरेस्ट टू मिस्टर बी 2,000 2,000। तो हम एंट्री के दो पार्ट्स कर देंगे, पहले 20,000 के दो इफेक्ट, फिर 2,000 के दो इफेक्ट। तो मशीन हो गया डेबिट 20,000, ध्यान से देखो मैंने इसको थर्ड ईयर में लिखा है, मशीन में डेबिट 20,000 और मिस्टर बी में क्रेडिट, ये मिस्टर बी में क्रेडिट 20,000 थर्ड ईयर में। यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा 31/3/28 बाय मशीन अकाउंट और अमाउंट हो जाएगी 20,000। तो मशीन में हो गया डेबिट 20,000 और बी में हो गया क्रेडिट 20,000। इसके बाद 2,000 जो इंटरेस्ट था उसकी पोस्टिंग, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, इंटरेस्ट टू बी 2,000। तो इंटरेस्ट में हो जाएगा डेबिट 2,000, यहाँ पे इंटरेस्ट में हो जाएगा डेबिट 2,000। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बाकी सब कुछ। अमाउंट में मैं 2,000 कर दूंगा और डेट में मैं 31/3/2028 कर दूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट में डेबिट टू मिस्टर बी 2,000, इंटरेस्ट हुआ डेबिट तो मिस्टर बी होगा क्रेडिट 2,000। ये मिस्टर बी अकाउंट है, मिस्टर बी अकाउंट में होगा क्रेडिट 2,000 तीसरे साल में। ये कॉपी और ये पेस्ट 31/3/2028 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,000।
तो पहला पार्ट हो गया 20,000 मशीन में डेबिट और बी में क्रेडिट। दूसरा पार्ट हो गया 2,000 इंटरेस्ट में डेबिट और बी में क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद यही इंस्टॉलमेंट 22,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री होती है मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 22,000 टू कैश एंड बैंक। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 22,000, हम लोग 22,000 पे कर देंगे। डेट हो जाएगी यहाँ पे 31/3/2028। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 22,000। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका दूसरा इफेक्ट होगा कैश एंड बैंक अकाउंट में। कैश एंड बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो मिस्टर बी टू कैश एंड बैंक 22,000। इसके बाद वाली हमारी एंट्री थी डेप्रिसिएशन वाली, डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन में होगा डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा डेबिट, और क्योंकि एसएलएम है तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी 20,000 ही आएगा, सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी। डेट हो जाएगी 31/3/2028। पहले 2026 था, फिर 2027, फिर 2028। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 तो मशीन, तो डेप्रिसिएशन में हो गया डेबिट, तो मशीन अकाउंट में होगा क्रेडिट। अब मैं मशीन अकाउंट में जाऊंगा, ये मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट में क्रेडिट थर्ड ईयर में, ये मशीन अकाउंट में क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन 20,000। डेट हो जाएगी यहाँ पे 31/3/2028। ध्यान से थर्ड ईयर की अमाउंट थर्ड ईयर में ही आनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन में हुआ डेबिट और मशीन में हुआ क्रेडिट, हो गया। इसके बाद वाली एंट्री में हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों को क्लोज करेंगे। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ये इंटरेस्ट अकाउंट है, फर्स्ट ईयर में 8,000 डेबिट करके 8,000 क्रेडिट किया, सेकंड ईयर में 5,000 डेबिट करके 5,000 क्रेडिट किया, थर्ड ईयर में 2,000 डेबिट करके 2,000 क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय पीएनएल। डेट हो जाएगी 31/3/2028 और अमाउंट आएगी 2,000। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो गया, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। ठीक है, उसी तरह डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर देंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करके डेप्रिसिएशन को भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट हो जाएगी 31/3/2028 और अमाउंट 20,000। ठीक है, अब मैं आपको सारे अकाउंट्स बैलेंस और टैली करके दिखाऊंगा। सिर्फ पहले अकाउंट का बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे वाले तीनों अकाउंट तो बहुत इजी है। तो फर्स्ट अकाउंट जो हार्ड है वहीं से शुरू करते हैं, हार्ड से। ये मशीन अकाउंट है। अब मशीन अकाउंट में पहले साल का टोटल 20,000 और 30,000। तो पहले साल का टोटल ऑब्वियसली 20 और 30 50,000 होगा। डन। सारी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग हो गई ए की बुक्स में, बी की बुक्स अभी भी बाकी है। तो ये मशीन अकाउंट का डेबिट का टोटल है 50,000, ये मशीन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 20,000। अब मैं यहाँ पे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड फाइंड आउट करूंगा। तो जब हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने की डेट है 31/3/2026। इस दिन पे हमारा पहला साल कंप्लीट हुआ, मतलब पहला साल हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 1/4/25 पे, तो खत्म होगा 31/3/26 पे। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट का डिफरेंस। तो डेबिट का टोटल है 50,000 माइनस क्रेडिट का टोटल है 20,000। तो 50 माइनस 20 डिफरेंस आएगा 30,000। 50,000 माइनस 20,000, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा 30,000। दोनों साइड का टोटल आप लोग 50,000 ही लिखना, दोनों साइड का टोटल सेम लिखना। अब पहले साल का जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, ये दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 30,000। दूसरा साल हमारा शुरू होगा 1/4/2026 पे और इसकी डेट आएगी टू, इसके पर्टिकुलर्स में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। मैंने 1000 बार बताया ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन एक ही बात है। तो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 30,000। तो जो पहले साल का क्लोजिंग था 30,000, वो दूसरे साल का ओपनिंग 30,000। वैसे तो आप लोगों को पता ही है, ये चीज बहुत साल से आपने ये किया ही है, पर फिर भी मैंने एक एरो बना दी कि 30,000 जो पहले साल का क्लोजिंग है वो दूसरे साल का ओपनिंग है। अब
हम लोग सेकंड ईयर को टैली करेंगे। जब हम लोग सेकंड ईयर को टैली करेंगे तो सिर्फ सेकंड ईयर का ही टोटल लिखेंगे। जब हम सेकंड ईयर को टैली करेंगे तो सिर्फ सेकंड ईयर के अमाउंट्स। अब सेकंड ईयर के अमाउंट्स में 30,000 और 30,000 कितना हुआ 60,000। जब हम सेकंड ईयर का टोटल करेंगे तो सिर्फ सेकंड ईयर की अमाउंट्स ही चाहिए, फर्स्ट ईयर की अमाउंट्स को भूल जाओ। तो 30 और 30 टोटल कितना हुआ 60,000, सिर्फ सेकंड ईयर के अमाउंट्स। अब 60,000 में से ये क्रेडिट का टोटल 20,000 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 31/3/2027 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब डेबिट का टोटल है 60,000, डेबिट का टोटल है 60,000 माइनस क्रेडिट का टोटल है 20,000। डेबिट में है ये 30 और 30 60,000 और क्रेडिट में एक ही अमाउंट है 20,000। तो 60 माइनस 20 बैलेंस आएगा 40,000। ये 40,000 जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग है, ये थर्ड ईयर का ओपनिंग होगा 40,000। ये हमारा थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा 40,000। थर्ड ईयर हमारा बिगिन होगा 1/4/2027 पे, इस दिन हमारा थर्ड ईयर बिगिन होगा। इधर मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 40,000। मतलब जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग है 40,000 वही थर्ड ईयर का ओपनिंग है 40,000। अब थर्ड ईयर को टैली करेंगे। थर्ड ईयर में डेबिट का टोटल है 40 और 20 60,000। थर्ड ईयर में डेबिट का टोटल है 40 और 20 60,000, सिर्फ थर्ड ईयर की अमाउंट्स, फर्स्ट और सेकंड ईयर छोड़ दो। क्रेडिट का टोटल है 20,000, तो डेबिट का टोटल है 60, क्रेडिट का टोटल है 20। अभी हम इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे। तो 31/3/2028 31/3/2028 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेबिट का टोटल है 60,000, डेबिट का टोटल है हमारा 60,000, क्रेडिट का टोटल है 20,000। तो 60 माइनस 20, 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आएगा 40,000। ये 40,000 थर्ड ईयर का क्लोजिंग, ये फोर्थ ईयर का ओपनिंग होगा। यही 40,000 फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। फोर्थ ईयर हमारा बिगिन होगा 1/4/2028 पे, 1/4/2028, और इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस लिख के मशीन अकाउंट को छोड़ देंगे। बस अब मशीन अकाउंट कंप्लीट हो गया। सिर्फ फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फोर्थ ईयर में कुछ सॉल्व नहीं करना है आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेंडर अकाउंट मतलब मिस्टर बी अकाउंट, इसको टैली करना बहुत इजी होता है क्योंकि हमेशा जो डेबिट का टोटल आएगा 38,000 उतना ही क्रेडिट का टोटल आएगा। अब जैसे डेबिट का टोटल है 38,000, क्रेडिट का टोटल भी 38,000, बस। तो इसमें कोई भी क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ भी नहीं आएगा। दोनों साइड का टोटल 38 फिर छोड़ दो। सेकंड ईयर में दोनों साइड का टोटल 35 बस छोड़ दो। जिसमें बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं है उसमें कुछ हार्ड होगा ही नहीं। दोनों साइड का टोटल 35 थर्ड ईयर में दोनों साइड का टोटल 22,000 हो गया, छोड़ दो इसको। फिर इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में पहले साल का टोटल 8,000 डेबिट में, 8,000 क्रेडिट में। दूसरे साल का टोटल 5,000 डेबिट में, 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। ये दूसरे साल का टोटल। तीसरे साल का टोटल 2,000 डेबिट में और 2,000 क्रेडिट में। ठीक है, बस कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो इजी है। डेप्रिसिएशन तो और भी इजी है। पहले साल का टोटल डेबिट का 20,000, क्रेडिट का 20,000, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं। दूसरे साल का टोटल डेबिट का 20,000, क्रेडिट का 20,000। तीसरे साल का टोटल डेबिट का 20,000, क्रेडिट का 20,000। ये तो और इजी है। तो नीचे वाले तीनों अकाउंट को टोटल करना बहुत इजी है क्योंकि जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल है। पहला वाला अकाउंट मशीन अकाउंट, इसको अच्छी तरह से बैलेंस करना मशीन अकाउंट को।
ठीक है, तो पहले मैंने इस वीडियो लेक्चर में कितना सिखाया वो एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। अभी लेजर एंड पोस्टिंग बी की बुक्स में बाकी है हमारी, ये ए की लेजर एंड पोस्टिंग थी। बस इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं आएगा, इतनी पोस्टिंग सीख लो अच्छी तरह। ये लिखते जाना सब लोग, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते जाना। ठीक है, इतना मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया। अभी लेजर एंड पोस्टिंग बी की बुक्स में बाकी है, बट पहले इतना लिख लो सब लोग। शुरू करो बेटा, लिखना शुरू करो।